उस कथा को देखिए। परीक्षित जब कथा सुन लेते हैं तब उसकी तुलना की जाएगी कि उस कथा में क्या है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, 7 दिनों तक कथा सुनाए। जब कथा पूर्ण हुई तो राजा परीक्षित की गति को ब्रह्मा जी देखे। उस समय समस्त देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे कि सत्य लोक में जो तराजू है उसके एक पलड़े पर समस्त साधनों को रख दिया और दूसरे पलड़े पर इस श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। जब पलड़े पर रखा तो भागवत कथा अमृत की महिमा के सामने समस्त साधन हल्के पड़ गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेनि रे भगवत रूप शास्त्रम भागवतम करो पठना क्षणा सद्यो वैकुंठम फलदायक। उसी समय समस्त ऋषि मुनियों ने माना कि इस भागवत को पढ़ने से और इसे सुनने से निश्चित ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह भागवत की कथा देवर्षि नारद ने अपने पिता के मुख से सुने, किंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादि मनुष्यों से सुना। सौनक जी पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, नारद जी के बारे में सब लोग को मालूम है ना कि नारद जी एक स्थान पर ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। तो सूत जी महाराज से सौनक ऋषि पूछते हैं कि जब नारद जी एक स्थान पर टिकते नहीं है तो 7 दिन का भागवत कैसे सुन लिए। और जब कथा सुने तो किस कारण से सुने और नारद जी कथा किस स्थान पर सुने, वह सब हमें बतलाइए। सूत जी से सौनक जी पूछते हैं तो सूत जी कहते हैं एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मना सतसंगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। कहते हैं कि ये सौनक जी, एक बार सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से विशालापुरी श्री बद्री विशाल पधारे। तभी उन्होंने सामने से आते हुए देवर्षि नारद को देखा और उनको देखा तो नारद श्रीरंग रामेश्वरम आदि तीर्थों में भ्रमण करते 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 अनेक स्थानों पर तीर्थों पर मैं गया, परंतु मेरे मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति मुझे कहीं दिखलाई नहीं दी। सभी जगह अधर्म के मित्र कलियुग ने संपूर्ण पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है।